जय श्री कृष्ण। युद्ध विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं देता, और जब विनाश इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अधर्म को उत्पन्न करता है। और हमने कल के श्लोक में जाना भी कि अगर ये युद्ध हुआ तो जितने भी हमारे वयोवृद्ध हैं, जितने भी हमारे पितामह हैं, जो कि हमें उचित और अनुचित का, आदर्शों का, नियमों का पालन करने के लिए एक आने वाली जनरेशन को एक नया रास्ता दिखाते हैं। और जब ये युद्ध हुआ तो उन वयोवृद्धों के ना रहने पर हमें ये धर्म के मार्ग पर नियमों का पालन करने के लिए और उचित निर्देश देने के लिए ये लोग नहीं रहेंगे, तो आने वाले पीढ़ी को इन आदर्शों से, इन नियमों से कौन परिचित कराएगा। और ये हमने जाना भी कि जितने भी हमारे पितामह हैं, वो जैसे जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवार के लोग जाते हैं, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस नियमों को हमने जीवन में लागू करना है, इसका निर्देश हमें देते हैं। और ये हम प्रतिदिन अपने परिवारों में देखते ही हैं। और जैसे जैसे हमारे परिवार के वयोवृद्ध, हमारे परिवार के बड़े लोग करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं नियमों का, उन्हीं आदर्शों का, उन्हीं संस्कारों का पालन करते हुए आगे से आगे इन संस्कारों को, इन आदर्शों को और इन धर्मों को प्रेषित करती जाती है, भेजती जाती है। पर युद्ध हुआ तो ये सारे वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे। और जब हमारे को दिशा निर्देश देने वाले वयोवृद्ध नहीं होंगे तो होगा क्या? तो होगा अधर्म। अधर्म की अभिवृद्धि होगी। और अधर्म होने से समाज में क्या होगा, इसको हम जानते हैं। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षण्ये जायते वर्ण संकरा। जब वयोवृद्ध हमें दिशा निर्देश करने वाले नहीं रहेंगे, और जब दिशा निर्देश करने वाले, आदर्शों का निर्देश करने वाले, धर्म की राह दिखाने वाले लोग नहीं होंगे, तो उस समय क्या होगा? अधर्म की प्रबलता होगी। और जब अधर्म बढ़ेगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, सबसे बड़ी जो हानि होगी, स्त्री वर्ग को होगी। कि जब किसी को कोई नियमों का, दिशा निर्देश का पालन करने वाला नहीं मिलेगा, तो जितनी भी कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। और समाज में देखते ही हैं कि जब रक्षक करने वाला कोई नहीं होगा तो भक्षक करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। स्त्रियों की रक्षा करने वाले अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? भक्षक लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और स्त्रियां दुराचारणी होने से क्या होगा? ऐसी संतान को जन्म देंगी जो अवांछित होंगी। और हम सभी जानते हैं अवांछित संतानें कौन सी होती हैं? जो एक कुल धर्म के अनुकूल उत्पन्न नहीं होती, जो धार्मिक परंपरा के आधार पर संतान उत्पन्न होती है, नियमों का पालन करने से संतान उत्पन्न होती है। जब नियमों का निर्देश करने वाले लोग नहीं होंगे तो संतान भी कैसी होगी, इसका सभी हम अनुमान लगा सकते हैं। जिस वैदिक सभ्यता में, समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, और स्त्रियां अपनी पवित्रता के कारण, अपनी सदाचारिता के गुणों के कारण सर्वत्र उनको महत्व प्रदान किया जाता था। जैसा कि मनुस्मृति में हम
के आधार पर जानते भी हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर जब दिशा निर्देश करने वाले, आदर्शों को देने वाले हमारे पूर्वज नहीं रहेंगे तो समाज क्या है, दिशा विहीन हो जाएगा, आदर्श रहित हो जाएगा और स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। और उस समय समाज की स्थिति कैसी होगी, इसको सभी लोग इसका आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। तो तभी श्री कृष्ण ने कहा को कहते हैं अर्जुन प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां। जब दिशा निर्देश करने वाले लोग नहीं होंगे, अधर्म का बोलबाला होगा और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर क्या होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होगा, क्योंकि स्त्री किसी और कुल की होगी, पुरुष कोई और कुल का होगा। तो इससे समाज में वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण संकर क्या होता है कि जब स्त्री का वर्ण कोई और होता है और पुरुष का कुछ और होता है, तो उस समय जन्म लेता है वर्ण संकर। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर एक के विवाह के लिए उचित नियमों का निर्देश है, परंतु अगर उसके प्रतिकूल ऐसा व्यवहार समाज में होगा तो वहां पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो जो स्त्रियां अपनी पवित्रता, अपनी अपनी नियमता के कारण, अपने सदाचारी जीवन व्यतीत करती थी और पवित्रता के कारण जो स्त्रियां पूरे समाज में पूजी जाती थी और उन स्त्रियों को जो कि नियमों का पालन करती थी, स्वर्ग के देवता के समान उनकी पूजा होती थी। पर जब इनको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं होगा, आदर्शों का पालन करने वाला नहीं होगा, तो स्त्रियों की स्थिति क्या हो जाएगी, पतित। तब अनुत्तरदायी पुरुष इसका लाभ उठा करके पर स्त्री के साथ गमन करके कुमार्ग में प्रवृत्त हो जाएंगे और जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अवांछित संतानें जन्म लेंगी। और जब अवांछित संतानें जन्म लेती हैं तो उस समय समाज की स्थिति क्या होती है, हम सब अनुमान लगा सकते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति आएगी तो युद्ध का क्या लाभ और युद्ध हम क्यों करें। स्त्रियों का जीवन जो युद्ध संकटमय परिस्थिति में ला दे, तो ऐसे युद्ध को करने का क्या लाभ। जो समाज को खराब कर दे, समाज को पतन की ओर ले जाए, ऐसे युद्ध को करने का हे कृष्ण मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। जो समाज का पूरी तरह से नाश करता है, वो युद्ध करना किसी भी दृष्टि में श्रेयस्कर नहीं है। तो मुझे रास्ता बताओ कि किसी भी तरह से समाज में अधर्म ना फैले और किसी भी तरह से समाज में वर्ण संकर पैदा ना हो और किसी भी तरह से स्त्रियों की स्थिति समाज में निम्न ना हो। हमें वो उपाय बताओ ताकि इन सभी बुराइयों से हम दूर हट सकें। तो इनका उत्तर श्री कृष्ण क्या देंगे और अर्जुन की इस मन स्थिति से वो उसको कैसे उभारेंगे, उसे हम आने वाले श्लोकों में जानेंगे। पर ये बात सत्य है कि जब जब युद्ध हुआ है तब तब समाज की स्थिति हमेशा दोषपूर्ण हुई है और ऐसा हम अनेक स्थानों में देख भी चुके हैं और अनेक चलचित्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि जब जब युद्ध होते हैं तो अधर्म का बोलबाला होता है।
तो अधर्म को रोकना है, वर्ण संकर को रोकना है, स्त्रियों को पतन से जानने में रोकना है, तो हमें युद्ध विराम करना है। और युद्ध विराम तभी उत्पन्न नहीं होगा अगर हम परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, स्नेह करेंगे और दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करना छोड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों पर हम तभी जुड़ सकेंगे अगर गीता के श्लोकों की ओर बढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जीवन को धारण करेंगे और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। और वो तब जब हम गीता से अपना नाता जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं गीता से नाता। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिपल जय श्री कृष्ण जरूर बोलिए और जीवन को सार्थक कीजिए। जय श्री